अब तक थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं। आई नो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रिटायरमेंट प्लान नहीं बना हुआ है। एवरीवन, सबको रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर एक लेबर वर्कर हो। बिकॉज क्यों जरूरी है इसी के बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, और रिटायरमेट प्लानिंग करने से क्या बेनिफिट्स हैं और नहीं करने से क्या नुकसान है, सारी चीजों को मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, बीएस ट्रेड वाला। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने हाजिर है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट क्यों जरूरी है, सबसे पहला टॉपिक, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, क्यों रिटायरमेंट जरूरी है। ठीक है, यू नो कि एक एज तक, हमारी एज की ना एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारा बर्थ हुआ था, ठीक है, तो डे वन से एजुकेशन 15 साल में चला गया। ठीक है, अब लगभग 25-30 साल की एज में नौकरी मिली। अब बताओ आपकी बॉडी कब तक एक वर्किंग कंडीशन में रहेगी, यू नो बेटर देन मी। ठीक है, आपको पता है कि आपका रिटायरमेंट 45, 50 या 60 की एज में आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप काम करने के कंडीशन में नहीं रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार रिटायरमेंट अब ले लेना चाहिए। ठीक है, और ये एहसास क्यों होगा, क्योंकि एक सर्वे आया था डब्ल्यूएचओ का, जिसमें जिसमें बताया गया था कि भाई लगभग 35% लोग जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स का केयर नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो जब एक काम करने के कंडीशन में नहीं रहते हैं, वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब उनकी खुद की इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, बिकॉज वो अब वर्किंग कंडीशन, जो एक्टिव बॉडी है ना, काम करना बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी एज करंट टाइम में 20 है, 30 है, 35 है, क्या आप इसी एनर्जी से आफ्टर 60 ईयर्स प्लस जब हो जाएंगे, आप इसी एनर्जी से काम कर पाएंगे? यू नो बेटर देन मी कि आप काम नहीं कर सकते, या मैं हूं या आप हो। ठीक है, तो काम नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एज के साथ फाइनली सारी चीजों को डिटेल्स में समझते हैं, ताकि आपको सारी चीजों को मैं और इजी कर पाऊं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझो कि जब मैं रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहा हूं, तो आज की रियलिटी को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिकॉज आजकल की बिजी लाइफ में आप लोग हमेशा एक चीज देखते होंगे कि घर के सारे खर्चे आप उठा रहे हो। ठीक है, मेंबर ऑफ द हेड अगर जो आप हो, घर के सारे खर्चे आप उठा रहे हो, कार की सर्विसिंग, एनीथिंग, दूध वाला, बटर वाला, मक्खन वाला, फलाना ढेगाना, 75 खर्चे आपके सामने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ऐसा टाइम आ गया, आपका जॉब चला गया, ठीक है, या कोई डिसेबिलिटी हो जाए, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो गया, तो आप किसके सहारे डिपेंडेंस रहेंगे? ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आजकल एक बहुत ही गलत जो कल्चर चला हुआ है कि जो वृद्धा आश्रम में लोग अपने पेरेंट्स को भेज दे रहे हैं। फॉर अगर जो आपकी एज 30 साल है, 60 साल बाद आप दादा बनेंगे, ठीक है, आपके बच्चे होंगे, आपके साथ खुदा न खास्ता ये हादसा हुआ, आपके पास खुद का इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। अगर जो आपके पास पैसे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक है, और हर कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज समझिए, ये आज की रियलिटी है जो आपकी रियलाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आप पछताएंगे। ठीक है, ये आज की रियलिटी मैंने आपको बता दी। लेकिन इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के बिना लाइफ क्या होती है, सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया। जैसा कि यहां पर देखो मैंने लिखा है, आप यहां पर क्लियर देख पा रहे हो, रिटायरमेंट प्लानिंग के बिना लाइफ की रियलिटीज क्या है। मैंने आपको बताया, अभी कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, वहां पर एक सर्वे किया गया था इसी सब सारी चीजों को लेके। जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, या कोई भी फॉर एग्जांपल लेबर वर्कर है, कोई भी है, XYZ जो काम कर रहा है, जिनकी एज 55 हो गई, 50-60 हो गई है, उनसे पूछना, वो सीधे से दो ही जवाब देते हैं, भाई अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे घर का रोटी नहीं चलेगा। यू नो क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज उसने कभी रिटायरमेंट प्लानिंग किया ही नहीं। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग आपने नहीं किया है तो आपको दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर लिया सही टाइम में, अगर जो आपने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट खुद के लिए करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे कि आप अगर 50 या 60 के प्लस एज में जब आप हो जाएंगे, आपको काम करना कंपलसरी नहीं रहेगा, बिकॉज आपको एक पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा। आगे मैं डिटेल्स में समझाऊंगा कि कैसे इसको प्रोसेस में लाना है। ठीक है, आर यू रेडी फॉर लर्न कि कैसे रिटायरमेंट प्लान करना है? तो प्लीज वीडियो को यहीं पॉज करो, कमेंट करके बताओ यस सर आई नो कि रिटायरमेंट प्लान कैसे करते हैं और कैसे पैसे को सेव करके फाइनेंशियली फ्री हुआ जा सकता है। यस, आर यू लिसनिंग क्लियर कि फाइनेंशियली फ्री होना सबका अधिकार है और होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं नहीं यार ऐसा कैसा पॉसिबल है, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई एटलीस्ट 5 साल के खर्चे आपके पास होने चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर जी ये मोबाइल मान लो 20,000 रुपए की है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर जो ये मोबाइल 20,000 का लेना है, अगर जो आपके पास 60,000 रुपए है, तब आप एक मोबाइल लेने के अधिकारी हैं। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसा आ गया है ना कि ईएमआई पे लोग परचेज कर लेते हैं और जिंदगी भर उसके कर्जे में दबे रहते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं आपको और बता दूं, कभी भी, ये मैं जस्ट मुझे याद आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पैसे को काम पे लगाओ। आप पैसे के लिए काम मत करो। जब ईएमआई आप करा लेते हैं किसी भी चीज का, तो आप पैसे के लिए काम करते हो, पैसा आपके लिए काम नहीं करता है। लेकिन जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर पैसा आपके लिए काम करेगा, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हैप्पी, कैसे खुश रहा जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब मैं यहां पर अब आपको अभी इससे पहले आपने समझा कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं था, आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं था, तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। लेकिन अगर जो आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, तो उससे क्या क्या प्रॉफिट है और उससे कितनी आपको आफ्टर, अगर जो मैं बोलूं तो सही शब्दों में, आफ्टर रिटायरमेंट क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मान लो आपने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 30 के एज में, आगे मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर जो आपने अभी जस्ट 30 के एज में अगर जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, तो 30 साल तक, 60 साल में आप रिटायरमेंट, 30 साल तक जो इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है, 10 लाख, 50 लाख, एक्स वाई जेड, एनी अमाउंट। अगर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आफ्टर रिटायरमेंट आप मुझे ये बताओ कि आपके पास कितने पैसे होंगे। कुछ भी होंगे, होंगे तो सही, आप डिपेंडेंस तो नहीं रहेंगे अपने बच्चों पे या किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन पे, नहीं ना। तो ये होता है हैप्पीनेस। आपको जो चीज बाई करना है, वन शॉट में जाएंगे, आप परचेज करके आएंगे। लेकिन अगर ये चीजें नहीं रहेंगी और आपने सेविंग नहीं रखा है, तो ये प्रॉब्लम फेस करेंगे कि नहीं, आप खुद से ये सवाल पूछना, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज एक मैं फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते, ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है आपको सजेस्ट करना, ठीक है। अब यहां तक अगर आपने समझ गए, तो इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यों जरूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, अब तक आप जान चुके हैं, जितनी चीजें आप समझ चुके हैं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके अब भी बताइए कि रिटायरमेंट क्यों जरूरी है। कुछ और ऐड ऑन करना है, और जो कुछ चीजें मैं मिस कर रहा हूं, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे मेंशन करके बताइए, ठीक है। यहां तक तो सारी चीजें देखो, ये हैप्पीनेस होती है यार। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 20 ईयर्स के हो, 30 ईयर्स के हो, 60 ईयर्स में, 45 ईयर्स में, ठीक है, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, ठीक है। और आप कैसे एक इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में जब आप रिटायरमेंट लें, आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल हो, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैंने कुछ एक फॉर्मूला लिया है, जो कि आपको क्लियर समझ में आएगा एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मंथली इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट। और मैंने सिर्फ 15% भाई, सिर्फ 50% के सीएजीआर से मैं पकड़ा है, जबकि आजकल के स्मॉल कैप फंड 20-25% लगभग सीएजीआर का रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 15% पकड़ रहा हूं, सिर्फ निफ्टी की इंडेक्स में भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, 15% किधर भी नहीं गया है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कोई स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं देता है, म्यूचुअल फंड में नहीं देता है, लेकिन मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज आई नो यार, ठीक है। अब देखो यहां पर, अगर 30 साल तक, अगर आपने 30 साल के एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपके 60 इयर्स में कितने आप पैसे जमा करेंगे, वो चीज अब मैं आपको दिखा रहा हूं। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा, वो होगा 18 लाख रुपए का, ठीक है। अगर आप सिर्फ मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 15% के सीएजीआर से मैं पकड़ रहा हूं, ठीक है, 18 लाख आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ रिटर्न 3,32,00,000, और टोटल वैल्यू को मैं अगर इंक्लूड कर दूंगा, तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है सिंपल सा 3.5 करोड़ रुपए। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास 3.5 करोड़ रुपए रहेंगे, तो क्या किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी जब आप रिटायरमेंट लेंगे, वट से राजा की तरह जियोगे। अब इससे दो फायदे आपके हैं, वो दो फायदे कौन से हैं, यहां पर सिंपल सा और क्लियर करता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पर दो फायदे हैं। दो फायदे कैसे हैं, अगर जो आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर लिया है सही एज में, 30 के एज में, 20 के एज में, ठीक है, अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर लिया और पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका करंट टाइम जो है, ये भी आपका बहुत स्मूथली जाएगा, आपका फ्यूचर भी बहुत स्मूथली जाएगा, ठीक है। दोनों टाइम पे आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं होगी, बिकॉज आप छोटे अमाउंट से आज इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम में ये पैसा नहीं, पहाड़ बन के आपके सामने आएगा, जो कि मजा आएगा जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो कब से स्टार्ट कर रहे हो मुझे बताओ, रिटायरमेंट प्लानिंग के बेनिफिट्स आपको समझ में आ गए।
ये होता है हैप्पीनेस। जैसा कि यहां पर आप कुछ लोगों को देख रहे होंगे, ये रिटायरमेंट के हैप्पीनेस है। इन्होंने वो फ्यूचर प्लान करके रखे थे, इसलिए आज इतनी अच्छे से जिंदगी, जो स्माइल इन लोगों के फेस पे देख रहे हो ना, ये दादा दादी लोग जो बैठे हैं, ये उसी चीज का हैप्पीनेस है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कितने लोग रिटायरमेंट प्लानिंग आज से ही कर रहे हैं, कमेंट करके बताओ। रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कैसे करना है वो डिटेल्स में जानना चाहते हो ना, तो मेरे डिस्प्ले पे एक नंबर शो कर रहा होगा, प्यार से कॉल करना, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको, फाइनेंस से रिलेटेड XYZ सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए मैं अवेलेबल एनी टाइम। ठीक है, चलो, अगर जो आपने ये चीजें सुन लिया है और आपको ये चीज पता हो गया है, तो कैसे करोगे स्टार्ट, नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल सा, जो डिस्प्ले पे नंबर जा रहा है उस पर कॉल करूंगा, एक बार कॉल करो, लाइफ चेंज करने की गारंटी मेरी। ठीक है, प्लान। अब यहां पर एक थॉट आता है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्लान टुडे, रिलैक्स टुमारो। प्लान आज से करो, रिलैक्स टुमारो, रिलैक्स कल कर लेना। प्लानिंग लेकिन आज से होनी चाहिए, नाउ, राइट नाउ। कमेंट, राइट नाउ कमेंट करो अभी। ठीक है, प्लान आज से कर रहे हो कि नहीं, कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, स्टार्ट योर रिटायरमेंट जर्नी नाउ। आज से अपनी रिटायरमेंट की जर्नी प्लान करो, अगर जो नहीं किए तो लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। आई होप आपको सारी चीजें मैं डिटेल्स में समझा पाया रहूंगा। अगर जो कुछ इसमें एडिशनल आप चाहते हैं या बताने के तरीके में कुछ कमी है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और अच्छा सुधार करूंगा और अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। आई होप आपको मजा आया रहेगा। अगर जो आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं और आप भी SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज कॉन्टेक्ट नाउ। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, आपको ARN नंबर, ठीक है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, हर चीज मैं शो करूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं, सेबी रजिस्टर्ड हूं, तो आपको जो भी जानकारी यहां से मिलेगी प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। इन्वेस्ट करते रहिए।